आज 8 ऑफ जनवरी को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे एक गैप डाउन है वो दिखाई दे रहा है। फ्लैट टू गैप डाउन हम बोल सकते हैं। पिछले 2 दिन से मार्केट कुछ ऐसे ही ओपन कर रहा है और पिछले 2 दिन से हम कंटिन्यूअसली मार्केट में सेल ही कर रहे हैं। आज मार्केट है वो ये जो स्पॉट हमने यहाँ पे लगा के रखा है 890 के लेवल के आसपास, यहीं कहीं पे मार्केट क्या कर रहा है, प्री ओपन शो कर रहा है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, पूरा चार्ट कैसे बना हुआ है, एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं। मार्केट देखो कल के दिन यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे से कुछ रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था, पर फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन न लेके डायरेक्ट ये ब्रेकडाउन वगैरह न करके 800 के लेवल का, जिसका कि हम वेट कर रहे थे, मार्केट पहले क्या करता है, यहाँ पे देखो कि जो भी सेल वगैरह कर रहा था उसको निकाला और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बायर को एक्टिवेट किया है। आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक साइकोलॉजी है इस चार्ट की, कि यहाँ पे मार्केट ने, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, पहले देखो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, मार्केट ने थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह चेंज किया, इस सेलर को भी निकाला ब्रेकडाउन देने से पहले, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि बायर को एक्टिवेट किया, और जैसे ही बायर एक्टिवेट हुआ मार्केट ने देखो 800 के लेवल का यहाँ पे क्या कर रखा है, ब्रेकडाउन वगैरह अच्छे से दे रखा है। इवन एग्जैक्टली यहाँ पे हमने स्पोर्ट भी बना के रखा था, मार्केट इस स्पोर्ट के आसपास से एग्जैक्टली उसकी रिस्पेक्ट करके इस तरीके से ऊपर चला गया। तो अब देखो मार्केट अगर गैप अप और फ्लैट ओपन हो जाए तो आज के दिन हमारा यहाँ पे बाय करने का प्लान है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे जिस तरीके से काम किया है, क्या किया है कि एक बार यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया, फिर बायर को निकाल दिया, फिर वापस ऊपर जा रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ये ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अब किसी के एसएल वगैरह है ना, तो वो सेलर के ही है, जिसने यहाँ कहीं पे सेल किया होगा वो ही बैठा है, और यहाँ पे किसी अच्छी बायर ने अगर बाय किया है तो यहाँ से हमें जल्दी एक अच्छा मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हो जाए तब तो देखो बाय कर लेंगे। अगर कुछ और होता है, जैसे मार्केट यहीं पे टाइम पास करता है, मार्केट रिजेक्शन में आ जाता है, तो उस कंडीशन में देखो कोई प्लान है नहीं, वेट करेंगे और देखते हैं आगे क्या करना है। तो ठीक है, अभी मार्केट है वो ओपन हो चुका है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और आइडिया लग जाएगा हमें कि किस तरीके का ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट में यहाँ पे रिकवरी होती है देन डेफिनेटली हम यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग साइड में ट्रेड है वो लेने वाले हैं। वजह मैंने आपको बता दी है। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। मार्केट में देखो एक अपसाइड में मूव मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा, रिजेक्शन वगैरह तो देखो आ नहीं रहा है, तो एक ठीक जगह है यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें पोजीशंस हैं वो बना लेनी चाहिए। मार्केट में एक मूवमेंट वगैरह है वो यहाँ से निकल सकता है। अब रिस्क की तो देखो है ट्रेड, पिछले 2 दिन से मार्केट में हम सेल कर रहे हैं और मार्केट हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आज अगर यहाँ पे रिस्क लेंगे तो ये वर्थ है और मार्केट यहाँ से ऊपर है वो निकल सकता है। चलिए जो होगा देखा जाएगा, ठीक ही जगह है, यहाँ पे काम करेंगे तो देखो रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए देखो वैसे ही इस क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट का वेट है वो किया जा सकता है, पर मुझे लगता है कि मार्केट कर ही देगा। अब एग्जैक्टली जब हमारे सपोर्ट के आसपास ओपन होके मार्केट देखो कोई रिजेक्शन तो लिया नहीं, और अब अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो डायरेक्टली ऐसे क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर से रेजिस्टेंस लेके तो क्या ही करेगा। तो उस कंडीशन में मार्केट में यहाँ पे अपसाइड में एक मूवमेंट है वो निकल सकता है, और मूवमेंट निकलेगा ना तो वो थोड़ा अच्छा ही मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर मुझे लग रहा है कि ट्रेप्ड है, और सेलर ट्रेप्ड है, और यहाँ पे अगर पोजीशन रिवर्सल्स हो रहे हैं बाइंग साइड में, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया है तो वो मार्केट को यहाँ से काफी दूर है वो लेके जाएगा। मार्केट में काफी एक अच्छा मूवमेंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट देखो यहीं से अब अगर ये स्पोर्ट वगैरह का ब्रेकडाउन करके अगेंस्ट में हमारी चलना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे देखो फिर कोई उम्मीद वगैरह है नहीं मार्केट में, फिर पता नहीं कैसा मूवमेंट होगा कैसा मूवमेंट नहीं होगा, कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि देखो बायर को मार्केट पहले ही निकाल चुका है, तो यहाँ पे कितने बायर ने काम किया है कितने नहीं किया है क्या ही पता है। बायर ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा यहाँ पे, ज्यादातर ये लोग यही सोचते हैं कि चलो सेलिंग के बाद रिट्रेस हो रहा है मार्केट में सेल कर लेते हैं, और मार्केट ने कोई खासा बड़ा कोई ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं दिया है। तो ये मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो हमें पता नहीं है कि ये मार्केट क्या करेगा, साइडवेज होगा या फिर बहुत ज्यादा सेलिंग में चला जाएगा, कोई आइडिया नहीं है हमें। जितना चार्ट हमने समझा हुआ है उस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट है वो हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें सेलर ही दिखाई दे रहा है, बायर के एसएल मार्केट पहले ही निकाल चुका है। अब अगर मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस वगैरह लेगा तो मे भी थोड़ा सेलर और एक्टिवेट हो जाएगा, और सेलर एक्टिवेट होगा तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में एक मोमेंट है वो निकाल सकता है। तो इसी बेसिक सी सिंपल सी साइकोलॉजी पे हमने ट्रेड बनाया है।
कल के दिन भी देखो मार्केट में यहाँ कहीं पे ही काफी जल्दी हमने काम किया था, सेल ही किया था, पर मार्केट में देखो बात हमारी बनी नहीं। मार्केट ओवरऑल घूम गया, तो यहाँ पे हमें यहाँ कहीं पे हमने एसएल वगैरह बुक है वो मार्केट में करके रखा था। तो पिछले 2 दिन से हो तो लॉस ही रहे। आज देखते हैं क्या होता है। आज के दिन देखो अगर ब्रेकआउट वगैरह होके मार्केट ऊपर निकल गया तब तो देखो प्रॉफिट हो जाएगा। और मार्केट अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करके कुछ रिजेक्शन वगैरह ले गया तो फिर अगेन हो सकता है कि हमें हमारी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे लॉस की बुकिंग है वो करनी पड़े। देखो निफ्टी में हमारी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ चुकी है। ये तो रिजेक्शन लेके मार्केट डायरेक्ट नीचे ही जा रहा है और ये लो वगैरह का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी लग रही है। तो मार्केट देखो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये भी रिजेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये दोनों सेलिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी कैसे खुद को होल्ड कर लेगा। थोड़ा तो देखो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर ऐसी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि जिसमें हमें प्रॉफिट वगैरह दिखे। यहाँ पे एक ठीक ठाक लॉस है वो चलना स्टार्ट हमारा हो चुका है, बट फिर भी अभी हमारी लिमिट देखो बची हुई है, तो पोजीशन को होल्ड हमें करना ही होगा। यहाँ से रिकवरी वगैरह हो जाए तो ठीक ही बात है, देखो हो तो सकती है। वैसे देखो निफ्टी 50 में अगर रिजेक्शन वगैरह आ भी रहे ना, तो उसको देख के मे भी यहाँ पे भी सेलर एक्टिवेट हो जाए, तो मार्केट यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर निकल सकता है। क्योंकि इसमें ये चार्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है रिवर्सल के लिए। अगर हो जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो मतलब हमने कोई तो पॉइंट है जो मिस किया है। क्योंकि ये जो पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख के यहाँ पे पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि 2-3 दिन से क्या हो रहा है ना कि चार्ट में सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। निफ्टी का बिहेवियर कुछ हो रहा है, और तो और सेंसेक्स का भी बिहेवियर कुछ हो रहा है, और निफ्टी बैंक का कुछ बिहेवियर हो रहा है। तो अब इन तीनों को जब देखते हैं ना तो पोजीशन को मैनेज करना बड़ा ही पजल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा आइडिया लग रहा था कि निफ्टी बैंक में एक अच्छी रिकवरी दिख सकती है, तो इसी वजह से हमने काम किया था। देखते हैं कितनी दिखेगी कितनी नहीं दिखेगी। थोड़ा देखो खुद को होल्ड तो कर रहा है। इन दोनों में तो बहुत ही अच्छी रिजेक्शन आ चुका है और सेलिंग हो रही है। ठीक है, हो रही है तो होने दो। पोजीशन को देखो एग्जिट वगैरह तो हम नहीं लेंगे। हम तो अपने पूरे एसएल के लिए वेट करने वाले हैं यहाँ पे। ज्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं नजर आ रहा है, जैसे रिकवरी वगैरह करता है रिकवर हो जाता है, मैं भी थोड़ा बहुत होल्ड करके यहाँ पे मार्केट है वो ब्रेकआउट निकाल देगा। प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक ने कुछ सॉलिड रिकवरी कैंडल है वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो रिकवरी कैंडल बने हैं ना, इनकी वजह से हम मार्केट में वापस कोस्ट टू कोस्ट आ गए। और अब मार्केट अगर ये हाई वगैरह निकालेगा ना, तो फिर मार्केट में हमारा प्रॉफिट भी बनेगा। आज का ट्रेड अगर सही तरीके से चला जाता है और एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, तो मार्केट में डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मतलब ट्रेड था जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट में ही दिखाई दे रहा था। निफ्टी और सेंसेक्स के लिए इतना हम श्योर नहीं थे, क्योंकि वहां पे तो कुछ और ही साइकोलॉजी बनी हुई थी। अब इनमें क्या हुआ है ना कि ये लो का ब्रेकआउट होने के बाद अब ये खुद को थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। बस ये खुद को थोड़ा होल्ड ही रख ली, इनमें रिकवरी नहीं चाहिए हमें। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी सेलर ने काम किया है ना, अब यहाँ पे हुआ क्या होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स को देख के यहाँ पे किसी ने अगर सेल किया है ना, अब मार्केट उनको ऐसे निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलर के एसएल तो मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे दिखने से कुछ नहीं होता है। बस अब तो ये बात हो ना कि यहाँ पे किसी अच्छे बायर ने बाय करके रखा है, तो देखना ये मार्केट में मूव बड़ा ही फास्ट होगा। तो मे बी ये जो क्लोजिंग प्राइस दिख रहा है ना, मार्केट इसका ब्रेकआउट निकालने वाला है। तो काफी अच्छा टारगेट बन सकता है। कॉल साइड में वैसे भी प्रीमियम है वो काफी अच्छे से होल्ड होते हैं। तो अभी देखो मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया है और अच्छे कैंडल बना रहे हैं। तो ठीक है, अभी तो मार्केट ने हमारा जो लॉस है वो रिकवर किया है, यानी कि हम कोस्ट टू कोस्ट आए हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर ब्रेकआउट देगा ना ये मार्केट तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बनेगा। वेट करते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह नजर तो अच्छा आया, पर पूरा देखो फायदा उठा नहीं पाए। मतलब जो हमारी लिमिट होती है उसका हाफ ही प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक करके रखा है।
पूरा प्रॉफिट क्या, मार्केट ने प्रॉफिट तो काफी अच्छा बना के दिया था, पर वही है कि थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि और इंक्रीज हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ये जो कैंडल्स हैं ये कंटिन्यूअसली बन गए, और उसके बाद फिर लिमिट का तो प्रॉफिट वापस नजर आया नहीं। यहाँ पे तो लगभग 70+ पॉइंट, 80 पॉइंट है वो हमें मार्केट ने टारगेट दिखा के रखा था, पर यहाँ पे फिर उसके बाद मतलब मार्केट ने कोई अच्छा टारगेट दिखाया नहीं, तो बुकिंग वगैरह हो नहीं पाई। अभी देखो, हमने जब मार्केट वापस हमारी लेवल पे आ गया, यहीं कहीं पे तो काम किया था, यहीं कहीं पे मार्केट वापस आ गया, तो सोचा कि चलो ठीक है, प्रॉफिट है वो जितना भी है वो अब बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले के 2 दिन है वो देखो हमारे ठीक नहीं थे। तो आज अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर ये ठीक बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस है वो आने लगता है। बट ओवरऑल देखो, ये जो चार्ट था ना यहाँ पे बैंक निफ्टी में बना हुआ जो था, ये काफी एक अच्छा चार्ट था, और इस चार्ट की वजह से ही हमने यहाँ पे बाय किया था। अब बाय क्यों किया था, देखो कल के दिन जो इस तरीके से मार्केट ने ये 800 के साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देके रखे है ना, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी यहाँ पे हमारे सपोर्ट से की हुई थी, और ये ब्रेकडाउन से एक बात समझ में आ रही थी कि यहाँ कहीं पे अगर किसी ने बाय करना स्टार्ट किया था ना, तो मार्केट उसके देखो एसएल हंट कर चुका है। तो अब ये मार्केट है ना वो डायरेक्टली यहाँ मतलब ओपन होके एग्जैक्टली हमारे स्पॉट पे, और फिर इस तरीके से नीचे नहीं गिर पाएगा। इसको एक बार मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, और मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मार्केट में ये जो बाइंग होगी ये ऊपर सस्टेन करेगी। पर मे भी कोई और साइकोलॉजी, अब पिछले 2-3 दिन से अब मार्केट का बिहेवियर है वो कुछ अलग सही हो रखा है। आज भी देखो निफ्टी है वो काफी नेगेटिव है यहाँ पे देखो, और बैंक निफ्टी है वो थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से मे भी कोई साइकोलॉजी होगी जो यहाँ पे काम कर रही है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े टारगेट के लिए भी मैं इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा मानना ये था कि मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करेगा। तो होल्ड करेगा तो देखो हमें प्रॉफिट बुकिंग का तो मौका मिल ही जाएगा, जब तक कैंडल चल रही है जब तक उसको चलने दो। पर मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है वो काफी बड़ा किया है, और इस तरह की रिट्रेसमेंट के बाद अब पता नहीं है मार्केट में कब रिकवरी होगी, मार्केट साइडवेज रहेगा या मार्केट में वापस नीचे रिजेक्शन आ जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसके नीचे काम करना स्टार्ट कर देना, तो समझ जाना कि मार्केट में यहाँ पे नेगेटिविटी आ चुकी है। जब तक इसके ऊपर है तब तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओवरऑल देखो एक ठीक ट्रेड हमें आज के दिन यहाँ पे निफ्टी बैंक में करने का मौका मिला। हालांकि पूरा हम तो फायदा नहीं उठा पाए, पर ठीक बात है, कोई नहीं। इस तरीके का ट्रेड मतलब मार्केट में मिला तो काफी अच्छा लग रहा है। दूसरी बात देखो ट्रेडर्स ये है, अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो। मेरा टीममेट है वो आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देगा, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है। देखो लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हो जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, एक बार पता कर लो, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।